बद्रीनाथ धाम के मंदिर पर आई दरारें क्या किसी अनहोनी के तरफ इशारा कर रहे हैं? जोशीमठ से मिला कलयुग के अंत का बड़ा संकेत। क्या अब बद्रीनाथ धाम के हिमालय पर्वत से देखने को मिलेगा महाविनाश? बद्रीनाथ के जोशीमठ को लेकर भविष्य मालिका के भविष्यवाणी में क्या लिखा गया है? आज के वीडियो में हम जोशीमठ से मिल रहे उन संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों में कलयुग के अंत के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। उड़ीसा में महान 5 संत हुए थे जिन्हें पंच सखा के नाम से जाना जाता है। उन्हीं पंच सखाओं में से एक थे संत श्री अच्युतानंद दास महाराज, जिन्हें भूत भविष्य और वर्तमान देखने की अद्भुत शक्ति प्राप्त थी। उसी अद्भुत शक्तियों द्वारा उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसे भविष्य मालिका ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों में संत श्री अच्युतानंद दास महाराज जी ने चारों धाम को लेकर जो भी भविष्यवाणियाँ की हैं उसे आज सच होता देखा जा रहा है। जिस तरह से बद्रीनाथ के जोशीमठ में दीवारें अपने आप फट रही हैं, उससे तो लोगों का कहना है कि भविष्य मालिका 100% सच हो रहा है। क्या अब कलयुग का अंत हो जाएगा या फिर अभी शुरुआत हो रहा है? सबसे पहले जान लेते हैं जोशीमठ के बारे में। दोस्तों, उत्तराखंड में एक नगर ऐसा है जो जोशीमठ के नाम से जाना जाता है, जो कि हरिद्वार से जाते हुए बद्रीनाथ धाम के मुख्य मार्ग पर बना हुआ है। मान्यता है कि जब शंकराचार्य जी सनातन धर्म की खोज कर रहे थे तो उन्होंने जोशीमठ की स्थापना किया था। उस मठ में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पहले यह जोशीमठ समुद्र के बीच में था, परंतु जैसे जैसे पहाड़ की उत्पत्ति हुई तो इस जोशीमठ को भगवान विष्णु का तपोभूमि कहा जाने लगा। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय था बद्रीनाथ धाम, इसलिए कहा जाता है कि भगवान विष्णु विश्राम के लिए 6 महीने इसी मंदिर में आते हैं। भगवान विष्णु अपने उसी धाम से आज ऐसी संकेत लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिसे लोग कलयुग के अंत के साथ भी जोड़ रहे हैं। क्या अब कलयुग खत्म होने वाला है? क्या अब एक नए युग का आरंभ होगा? अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरह से जोशीमठ के सभी घर अचानक से फटने लगे। लोग अपने घरों को छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो दरारें हैं वह हद से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। जोशीमठ से कुदरत की तरफ से आ रहा है खौफनाक संकेत। वहाँ की हालात देखने पर ऐसा लगता है कि अब वह धरती में समा जाएगा। बद्रीनाथ धाम, जो चारों धामों में से एक धाम माना जाता है, उस मंदिर की भी दीवारें फटने लगे हैं। वहाँ की जो पहाड़ हैं उसमें भी अब दरारें आना शुरू हो गए हैं। क्या अब बद्रीनाथ धाम पाताल लोक में समा जाएगा? क्या अब वह समय आ गया है कि अब बद्रीनाथ धाम एक नए धाम के रूप में उत्पन्न हो? क्यों बद्रीनाथ धाम और जोशीमठ कयामत की खौफ से कांप रहा है? क्यों अब जोशीमठ में रहने वाले हर व्यक्ति अपने घरों में जाने से घबरा रहे हैं? क्या अब 500 साल पहले लिखी गई भविष्य मालिका की हर भविष्यवाणी सच होने वाला है? क्या पूरी दुनिया तबाही की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या यह धरती से जीवन हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? क्या यह धरती बड़े बदलाव से गुजरने वाला है? क्या भगवान विष्णु इन संकेतों के द्वारा अपने अवतार लेने का भी संकेत दे रहे हैं? क्या भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होने वाले हैं? जोशीमठ की हालात इस तरह बिगड़ती चली जा रही है कि अब वहाँ के रहने वाले सभी लोग डर की वजह से अपने शहरों को छोड़कर अन्य शहरों में रहने के लिए चले गए हैं। क्या पूरा जोशीमठ पाताल लोक में समा जाएगा? क्या एक बार फिर सच हो जाएगी भविष्य मालिका? तैयार हो जाओ, अब महाविनाश का दौर शुरू हो गया है।
जैसा कि दोस्तों यह बात आप सभी को पता है कि पृथ्वी बड़े बदलाव के साथ गुजर रही है। महाविनाश का दौर साल 2019 से लेकर साल 2022 तक साफ साफ देखा जा रहा है, जिसका प्रमाण हर किसी ने देखा है कि यह दुनिया एक बड़े बदलाव के साथ गुजर रहा था। साल 2019 में कोरोना जैसी महामारी ने अपनी दस्तक देकर पूरी दुनिया में तबाही मचा रखा था, जिसमें हजारों लाशें और खौफनाक मंजर जिसे भूलना किसी के बस में नहीं है। मालिका पुस्तक की भविष्यवाणियों के मुताबिक साल 2022 से लेकर साल 2029 के बीच महाविनाश का दौर पूरा हो जाएगा, जिसके अंदर की गई भविष्यवाणियों के मुताबिक तीर्थ स्थलों पर बिजली का गिरना और उसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं की मृत्यु हो जाना, भूमि का फटना, जगन्नाथ जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों पर मंदिर के अंदर ही किन्नर का आत्महत्या कर लेना आदि घटनाओं को महाविनाश के दौर के साथ देखा जा रहा है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी तीर्थ स्थल व देव स्थल पर कुछ न कुछ घटनाएं घटित होते देखा जा रहा है। इसी प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर बांके बिहारी मंदिर मथुरा से महाविनाश के दौर के भी संकेत देखने को मिले हैं। जिस मंगला आरती को देखने से ही सभी श्रद्धालुओं की पाप और कष्ट दूर हो जाते थे, उसी मंगला आरती के दौरान 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई। सच में आप लोगों को सुनने में यह एक कहानी लग रही होगी, परंतु हम आपको बता दें कि यह सब घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसका प्रमाण न्यूज़ चैनल और पेपर्स में आप देख सकते हैं। आइए जानते हैं महाविनाश के दौर को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे देखा जा रहा है। नासा के वैज्ञानिक ने एक रिसर्च के दौरान पाया है कि पृथ्वी अपनी दूरी से खिसक रही है, जिसकी वजह से भूकंप, बाढ़ और भूखनन से दुनिया को महाविनाशकारी आपदाओं के दौर से गुजरना पड़ रहा है। वैज्ञानिक ने अपने रिसर्च के दौरान दावा किया है कि यह सब घटनाएं आने वाले दौर में बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से दुनिया को विनाशकारी आपदाओं से गुजरना पड़ेगा। साइंटिस्ट ने इसका मेन कारण प्रकृति से इंसानों को छेड़खानी बताया है और उनका मानना है कि इंसान ही इस ग्रह को नष्ट करने का कारण बनेंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों में भी पृथ्वी के विनाश का कारण इंसानों को ही बताया गया।